आइए हम बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में, जो मौलिक अधिकारों का एक भाग है, जिसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। यानी यह अनुच्छेद या यह मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद के तहत दो प्रकार से भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी की जा सकती है, जिसमें सबसे पहले है सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी, विधि के अधीन। इसके बाद दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। इसमें इस सामान्य दांडिक विधि के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार यह है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। इसके बाद वकील से परामर्श, वकील से परामर्श व बचाव का अधिकार। तीसरा यह है कि इस सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। इसके बाद चौथा जो है, इसमें बिना जज की अनुमति के, यानी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के 24 घंटे के से अधिक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जज की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस अधिकार के दो अपवाद हैं। जैसे पहला यह है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, भारत के शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति नहीं होना चाहिए, निवारक विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि निवारक निरोध विधि के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं, उनको क्या अधिकार संविधान में प्राप्त है, जैसे जिसका वर्णन अनुच्छेद 22 के 4 से 7 तक में है। सबसे पहले निवारक निरोध के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है, जहां अन्य देशों में केवल आपातकाल में ये विधि अपनाई जाती है, भारत में सामान्य स्थितियों में भी और आपात स्थितियों में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता रहा है। इसके बाद यह एक निवारणात्मक विधि है, यानी कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, वो गिरफ्तार किसी घटना की आशंका, किसी घटना को अंजाम देने की आशंका के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाता है, यानी ये पूर्व नियोजित है। इसमें व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व, इसमें व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद यह विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसी आधार पे महाराष्ट्र का मकोटा कानून है जो उन्होंने बनाया है। इसके बाद निवारक निरोध के अधीन जो गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना उच्च न्यायालय की सलाहकार बोर्ड गठित जो होती है उसके परामर्श के बगैर उसको 3 महीने से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं उस सलाहकार बोर्ड में, और संसद ऐसा चाहे तो इस गिरफ्तारी की अवधि को 3 माह से अधिक भी बढ़ा सकती है। इसके बाद देखते हैं निवारक निरोध अधिनियम के तहत किस आधार पे नजरबंदी की जा सकती है।
सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा एवं खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा है तो इस आधार पर निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय प्रभुता एवं अखंडता को चुनौती अगर होती है तो भी जो है इसके तहत अब गिरफ्तारी हो सकती है। इसके बाद सार्वजनिक सेवाओं की जो उपलब्धता है, सेवाओं की जो उपलब्धता है उसमें अगर कोई बाधा होती है तो उसके आधार पे भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके साथ साथ समाज में वैमनस्य यानी समाज में अस्थिरता का माहौल फैलाने की वजह से भी जो है गिरफ्तारी की जा सकती है। समाज में वैमनस्य यानी इन चार आधारों पर निवारक निरोध नजरबंदी की जा सकती है किसी व्यक्ति के खिलाफ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके तहत कुछ कानून बने हैं। निवारक निरोध नजरबंदी को लागू करने के लिए कुछ कानून बने हैं, जिसमें पहला है A.K. गोपालनवाद 1950। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी मीसा जिसको बोलते हैं, ये 1979 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। इसके बाद जो है एक टाडा अधिनियम बना था 1985 में, TADA टाडा अधिनियम 1985 में, जिसको 1995 में समाप्त कर दिया गया। और पोटा अधिनियम ये 2002 में बना था, जिसको 2004 में समाप्त कर दिया गया। ये अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध से संबंधित कुछ संसद द्वारा अधिनियमित कानून थे।